अस्सलामुअलैकुम वीवर्स। इस उम्मीद के साथ कि आप सब अपने अपने घरों में अपनी फैमिलीज़ के साथ खुश व आबाद होंगे। दुआ है पाक परवरदिगार से कि वो हमें हासदों के हसद और बुरे लोगों के शर से अपनी पनाह अता फ़रमाए, आमीन। वीवर्स, आज मैं आपके लिए एगलेस मायोनीज़ की रेसिपी लेकर आई हूँ। इस रेसिपी की एक ख़ासियत ये है कि ये बहुत ही बजट फ्रेंडली है और दूसरा ये कि ये टेस्ट में इतनी मज़े की होती है कि इसे खाने के बाद आप बड़े बड़े ब्रांड्स की मायोनीज़ भूल जाएंगे। इस मायोनीज़ को बनाने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट लगेगा और इसे बनाने के लिए हमें सिर्फ आधा कप दूध और 1 कप कुकिंग ऑयल की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलिए जल्दी से ये मज़ेदार और बजट फ्रेंडली मायोनीज़ बनाना शुरू करते हैं। ये एगलेस मायोनीज़ बनाने के लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ने वाली है उनकी मिकदार कुछ यूँ है। 1 कप कुकिंग ऑयल, कोशिश करें कि आप किसी अच्छे ब्रांड का कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करें। हाफ़ कप मिल्क, हम यहाँ फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल करेंगे। कोशिश करें कि दूध फ्रिज का ठंडा इस्तेमाल करें। इसी के साथ ही इसमें हाफ़ टी स्पून नमक, 1 टेबलस्पून भर के सिरका और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। इससे मायोनीज़ का फ्लेवर बहुत ही अच्छा हो जाएगा। कुकिंग ऑयल को हम इस तरह के किसी ड्रेनिंग कप में डाल लेंगे और थोड़ा थोड़ा करके दूध के अंदर शामिल करेंगे। तो चलिए जल्दी से मायोनीज़ बनाना शुरू करते हैं। मायोनीज़ बनाने के लिए यहाँ मैं सबसे पहले दूध को जूसर के जग में डाल दूँगी। अब मैं जूसर को ऑन करते हुए कुकिंग ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके इस दूध में शामिल करती जाऊँगी। इस दौरान हम इसे कवर नहीं करेंगे बल्कि ऐसे ही जग को खुला रहने देंगे और ऑयल को थोड़ा थोड़ा करके इसमें शामिल करते रहेंगे। मायोनीज़ बनाने के दौरान हम जूसर की स्पीड को बिल्कुल लो रखेंगे और थोड़ा थोड़ा करके कुकिंग ऑयल को जग के अंदर डालते जाएंगे। जैसे जैसे हम दूध में कुकिंग ऑयल शामिल करते जाएंगे आप देखेंगे कि इसमें थोड़ी थोड़ी थिकनेस आना शुरू हो जाएगी। क्योंकि यहाँ हमने मायोनीज़ बनाने के लिए फ्रिज का ठंडा दूध इस्तेमाल किया है, इसलिए मायोनीज़ को बनने में बिल्कुल भी देर नहीं लगेगी और बड़ी झटपट ही मायोनीज़ बनकर तैयार हो जाएगी। ये उन लोगों के लिए बड़ी ही ज़बरदस्त रेसिपी है जो अंडों वाली मायोनीज़ खाना पसंद नहीं करते। आप देख सकते हैं कि यहाँ इसमें मैंने अभी तक सिर्फ हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल शामिल किया है और इसमें थिकनेस आना शुरू हो गई है। जैसे जैसे हम इसमें ऑयल शामिल करते जाएंगे हमारी मायोनीज़ थिक होती जाएगी। ऑयल शामिल करने के दौरान हम जूसर को मुसलसल चलाते रहेंगे और इस दरमियान हम जो इसकी स्पीड है उसे भी लो ही रखेंगे। यहाँ मैंने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं किया है ताकि आप देख सकें कि कितनी आसानी से और कितनी झटपट हम घर में मायोनीज़ तैयार कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ मायोनीज़ कितनी थिक हो चुकी है। अब मैं इसमें बाकी का बचा हुआ सारा कुकिंग ऑयल शामिल कर दूँगी और इसे थोड़ा सा चलाने के बाद मशीन बंद कर दूँगी। अब मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ। आप देखिएगा ये कितनी स्मूथ और थिक सी बनकर रेडी हुई है। अगर आप थोड़ी पतली मायोनीज़ पसंद करते हैं तो आप यहाँ दूध का इस्तेमाल 3-4 कप तक कर सकते हैं, लेकिन मुझे मायोनीज़ थोड़ी थिकी पसंद है इसलिए यहाँ मैंने हाफ़ कप दूध का इस्तेमाल किया है। जैसे ही हमारी मायोनीज़ इस कंसिस्टेंसी में आएगी अब मैं इसमें बाकी के इंग्रेडिएंट्स शामिल कर दूँगी जिनकी वजह से हमारी मायोनीज़ में बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आ जाएगा। हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबलस्पून भर के सिरका शामिल करने के बाद अब मैं जूसर को फिर थोड़ी सी देर के लिए चला दूंगी। हमने इसे यहाँ बहुत ज़्यादा नहीं चलाना बल्कि सिर्फ 10 से 15 सेकंड के लिए चलाएंगे। आप यहाँ नमक और मिर्च का इस्तेमाल अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं। मज़ीद चंद सेकंड चलाने के बाद अब हमारी ये टेस्टी सी मायोनीज़ बनकर तैयार है। अब हम जूसर के जग को हटाते हुए इसे किसी बाउल में निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ हाफ़ कप दूध और 1 कप कुकिंग ऑयल से कितनी सारी मायोनीज़ बनकर तैयार हो चुकी है। आप भी अपने घर में एक बार ये एगलेस मायोनीज़ ज़रूर ट्राई करें और इसे सैंडविचेस और रोल्स वगैरह में इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह इसे खाने के बाद आप बड़े बड़े ब्रांड्स की मायोनीज़ लाना भूल जाएंगे। आप इस मायोनीज़ को बनाने के बाद किसी एयर टाइट जार में डाल के तकरीबन 4 से 5 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इसे ज़्यादा दिन के लिए स्टोर करना चाहते हैं तो आप यहाँ फ्रेश दूध की जगह टेट्रा पैक का मिल्क इस्तेमाल करें, क्योंकि उसमें प्रिजर्वेटिव मौजूद होते हैं जिसकी वजह से मायोनीज़ जल्दी ख़राब नहीं होगी। लेकिन अगर आप फ्रेश मायोनीज़ पसंद करते हैं तो आप इसे बड़ी आसानी से चंद मिनटों में घर में जल्दी से तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरी ये आज की एगलेस मायोनीज़ की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी।
अगर आपको ये मेरी एगलेस और बजट फ्रेंडली मायोनीज़ की रेसिपी पसंद आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जाने से पहले मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मुझे अगली रेसिपी तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।